एक बार प्रकाश नाम का एक व्यक्ति अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिल गया। वो मित्र बहुत दिनों के बाद मिला था। वो दोनों बहुत ही खुश हो गए। उसका मित्र बोला, प्रकाश, कहाँ जा रहे हो मित्र, और आजकल क्या कर रहे हो? प्रकाश ने उदासी भरी आवाज से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताई। कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहा है। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उसे बहुत मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र, घबराओ मत, यही पास में एक गुरु है, वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। प्रकाश और उसका मित्र गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने प्रकाश से पूछा, अग्रवाल, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, स्वस्थ हो या बीमार, और फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो, आखिर वह तो सबका भगवान है। तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। गुरु बोले, यह तो सोने की बात होती है। तुम मुझे एक बात बताओ, मालिक की तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और वहीं दूसरा बच्चा सही नहीं है। वह नशा करता है, वैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं। तुम पैसा उसे ही दोगे जो पैसे की अहमियत को जानता है, उसे कैसे खर्च करना है या उससे कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, जो इस बात को जानता है। यकीनन तुम पैसा उसे ही दोगे, ना कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है, नशा करता है, पैसे की अहमियत नहीं समझता। तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देते हैं और गरीब को और गरीब। अगर कोई इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वो भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब प्रकाश ने कहा, गुरुजी, कृपया उन नियमों में से पहले नियम बताइए। गुरु बोले, पहला नियम है कभी हार नहीं मानने की आदत। क्योंकि कभी हार नहीं मानने की आदत ही एक दिन तुम्हें सफल बना सकती है, और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वह हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसीलिए सफल होने का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचे और उनके कामों को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। इस काम को पूरा करके दिखा देना, जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे हैं, तो समझो कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं। असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना ध्यान लगाओ कि लोगों की आवाज तुम्हें सुनाई ही ना दे। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना इसके आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है, तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता अपने आप नहीं मिलती है। इसके लिए आपको रात दिन मेहनत करनी होगी। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनको जानो। वो कितनी बार फेल हुए हैं, लेकिन हर बार वह समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम शुरू कर दोगे, उस दिन से समझो कि तुम सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को यह 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। गरीबी का डर, बुढ़ापे का डर,
बुराई का डर, प्यार और सम्मान को खोने का डर, बीमारी का डर, मौत का डर। अगर आपको ये डर सताते हैं तो कुछ सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार हार जाओ, लेकिन कभी हार मत मानो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुराते हैं और कहते हैं अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं है। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आपको मजा आता है। किसी के दबाव में आकर कोई काम शुरू मत करो। उनसे कह दो कि मुझे यह काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप वह काम करना शुरू कर देते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मजा भी आएगा। इसीलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें मजा आए। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को पहले खत्म कर देते हैं तो बाकी के छोटे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे जरूरी काम को पहले करने से आपका तनाव खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए। अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं होता तो आपका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ ना किया जाए तब तक उसे काम को करने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लग जाएं। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीजों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा। और हाँ, मेहनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आप एक सफल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना और देखा भी होगा, गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती क्योंकि वह दिमाग नहीं लगता। इसीलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। सफल लोग कभी भी अपनी गलतियों से नहीं डरते, बल्कि वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोबारा नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दीजिए। आप भगवान नहीं हैं कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपसे भी गलतियां होती हैं। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती हैं। इसीलिए अगर गलतियां होती हैं तो उनसे सीखो और गलतियां को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियां करता है वह उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता है। इसीलिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपसे कोई गलती हो जाए तो निराश मत होना। अरे, गलतियां तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो कुछ करने का साहस ही नहीं रखते वह गलतियां कैसे करेंगे? अगर डर के डर से मैदान में नहीं उतरेंगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी? इसीलिए मैं यही कहूंगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। वह सारी जरूरी स्किल को सीखो जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसे स्किल की मदद से खुद को सफल बना सकते हैं। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी स्किल को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपने फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल है तो वह आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। इसीलिए ऐसी स्किल को सीखो जो आपके कम में मददगार हो सकती है। सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वह है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप घर से किसी जगह जाने के लिए निकलते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए और उसे लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए अभी के अभी अपना कोई लक्ष्य बना और उसे पूरा करने के लिए प्लान बना और फिर आज से ही काम पर लग जाओ। लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझने लगता है और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए लोगों की मदद करने शुरू कर दो और अमीर बनने के लिए लोगों की दुआ लेना शुरू कर दो। ये सारी बातें बताकर गुरु ने प्रकाश से कहा, बच्चा,
अब तुम जा सकते हो और इन बातों का पालन करो और फिर तुम मुझे 6 महीने के बाद मिलना। प्रकाश ने भी गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ONL को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। एक समय की बात है, आनंद नाम का एक धनी व्यापारी था जो गौतम बुद्ध का घनिष्ठ मित्र था। आनंद एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह बहुत भौतिकवादी भी था और अपनी संपत्ति से जुड़ा हुआ था। एक दिन आनंद बुद्ध के पास आया और शिकायत की कि वह बहुत दुखी है। मेरे प्रिय मित्र, बुद्ध ने कहा, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम कभी चाह सकते हो, धन, स्वास्थ्य और एक प्यारा परिवार। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, आनंद ने कहा। मैं हमेशा अधिक चाहता हूं, मैं कभी संतुष्ट नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए। मैं देखता हूं, उन्होंने कहा। लेकिन मुझे बताओ आनंद, अगर तुमने अपना सब कुछ खो दिया तो क्या होगा? आनंद ने एक क्षण सोचा। मैं तबाह हो जाऊंगा, उन्होंने कहा। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी संपत्ति और अपने परिवार के बिना क्या करूंगा। बिल्कुल, बुद्ध ने कहा। अपनी संपत्ति के प्रति आपका लगाव ही आपके दुख का कारण है। यदि आप अपने लगाव को छोड़ सकते हैं तो आपको सच्ची खुशी मिलेगी। आनंद को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना मोह कैसे दूर करे। उसे हमेशा सिखाया गया था कि सफल होना और भौतिक संपत्ति होना महत्वपूर्ण है। लेकिन बुद्ध ने समझाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, भीतर से आती है। बुद्ध ने कहा, जब आप भौतिक संपत्ति से जुड़े होते हैं तो आप हमेशा चिंतित रहते हैं और उन्हें खोने से डरते हैं। आप लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और उन लोगों से ईर्ष्या महसूस करते हैं जिनके पास आपसे अधिक है। लेकिन जब आप अपनी संपत्ति को छोड़ देते हैं, लगाव, आप इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हैं। आप वर्तमान क्षण में जी सकते हैं और जीवन में सरल चीज एन की सराहना कर सकते हैं। आनंद अभी भी आश्वस्त नहीं था, लेकिन वह अपने लगाव को दूर करने का प्रयास करने के लिए सहमत हो गया। उन्होंने सभी चीजों की अनित्यता पर ध्यान देकर शुरुआत की। उसे एहसास हुआ कि उसके पास जो कुछ भी है वह अंततः खो जाएगा, चाहे वह ऐसा चाहे या ना चाहे। उन्होंने अपनी अधिक संपत्ति दान में देना और जरूरतमंदों की मदद करना भी शुरू कर दिया। समय के साथ आनंद अधिक से अधिक संतुष्ट महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसे उन सभी भौतिक संपत्तियों की जरूरत नहीं है जिन्हें उसने कभी इतना महत्वपूर्ण माना था। वह जीवन की साधारण चीजों से खुश थे, जैसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और दूसरों की मदद करना। एक दिन आनंद बुद्ध के पास आए और उनसे कहा कि आखिरकार उन्हें समझ आ गया है कि आसक्ति को छोड़ने के बारे में उनका क्या मतलब है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं आनंद। अब आपने खुशी का सच्चा रास्ता खोज लिया है। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना जारी रखा और एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने और बुद्ध के संदेश को फैलाने के लिए किया। उन्होंने एक लंबा और खुशहाल जीवन जिया और खुशी का रहस्य सिखाने के लिए वह हमेशा बुद्ध के प्रति आभारी थे। आनंद की कहानी याद दिलाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, भीतर से आती है। जब हम भौतिक संपत्ति से जुड़ जाते हैं तो हम हमेशा उन्हें खोने के बारे में चिंतित और डरते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने लगाव को छोड़ देते हैं तो हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं और शांति और संतुष्टि में रह सकते हैं। यदि आप अपने जीवन से नाखुश हैं तो इस बात पर विचार करने के लिए कुछ समय लें कि आप वास्तव में किससे जुड़े हुए हैं। क्या ऐसी कोई भौतिक संपत्ति है जिसके बिना आप नहीं रह सकते? क्या आप लगातार दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं और उनके पास जो कुछ है उससे ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं? यदि हां, तो अपने लगाव को दूर करने का प्रयास करें। याद रखें कि जीवन में सब कुछ अनित्य है और सच्ची खुशी भीतर से आती है।